कार्रवाई होना चाहिए था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जिन्होंने लगातार हमें बर्बाद करने की धमकी दी। नीतीश कुमार पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया और जिस तरह से दोनों सदन में उनका बयान आया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए था कि भाई अभी हाल में ही उन्होंने दलित महिला विधायक को जिस तरह अपमानित भाषा का प्रयोग किया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। ये पटकथा दिनांक 19 अप्रैल 24 को एक अन्य मार्ग में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुका था। उनका साफ कहना था कि भाई सुनील कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, किसान की बात उठाता है, मजदूर की बात उठाता है, रोजगार की बात उठाता है, उसकी सदस्यता चाहे नियम विरुद्ध हो आपको ले लेना है। और इसके लिए दो व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया। एक को लोभ दिया गया कि भाई आपको उप सभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने का प्रलोभन दिया गया। और इस प्रलोभन के दबाव में सारा कुकर्म कराया गया उन लोगों से। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है बिहार विधान परिषद की कार्य संचालन नियमावली, उसमें दंड में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम के बाद कराया जाएगा। लेकिन उसको आनन फानन में हाफ टाइम के पहले ही हाँ ना करके समाप्त करा दिया गया। मैंने उठ करके बोला कि भाई जिसको फांसी दी जा रही है कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। और ये बिल्कुल यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है जो आज जो सदन में हुआ है, ये सदियों तक लोग याद रखेगा। आज यह सदन का बिल्डिंग भी कह रहा है कि न्यायपूर्ण निर्णय हुआ है। आप किसी कर्मचारी से बात कीजिए, किसी सदस्य से बात कीजिए, सभी लोगों ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है। और नहीं जा रहे थे, कहा जा रहा था। बिल्कुल यह फर्जी आरोप है। जितने बार भी हमको नोटिस मिला, उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे स्टार कैंपेनर बनाया है, मैं सारण का प्रभारी हूं, इसलिए जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा मैं आपके दिए हुए तिथि पर उपस्थित होकर सभी वस्तु स्थिति की जानकारी दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप लास्ट 12 तारीख को आइए, नहीं तो मैं एक तरफा फैसला ले लूंगा। 12 तारीख को उपस्थित होकर मैंने समिति के समक्ष कहा कि भाई जब तक हमको साक्ष्य नहीं दीजिएगा नेचुरल जस्टिस के तहत, जब तक आप वीडियो का क्लिप नहीं दीजिएगा, तब तक हम कैसे जवाब दे सकते हैं। इसके बाद भी मुझे न तो साक्ष्य उपलब्ध कराया गया, न वीडियो क्लिप उपलब्ध कराया गया। और समिति के 3 सदस्य, समिति में 6 सदस्य थे, 3 समिति ने यह लिख करके दिया है कि भाई जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रहा है, जो इसका प्रोसीडिंग है, वो हम लोग को कृपया उपलब्ध कराया जाए। जो कमेटी के सदस्य थे, यह निर्णय क्या हो रहा है एक तरफा, उन लोग को भी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन लोगों ने भी लिखित रूप से सभापति को दिया है। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि कहीं भी दंड में, कहीं भी उसमें निष्कासन का और किसी भी तरह का सदस्यता उसका लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें दंड में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह से गैर कानूनी कार्य करके नीतीश कुमार जी के दबाव में, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, लगातार हमारी राष्ट्रीय जनता दल यह मामले को सदन में उठाती थी, हम लोग इस मामले को उठाते थे और इसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कार्रवाई होना चाहिए था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जिन्होंने लगातार हमें बर्बाद करने की धमकी दी। नीतीश कुमार पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया और जिस तरह से दोनों सदन में उनका बयान आया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए था कि भाई अभी हाल में ही उन्होंने दलित महिला विधायक को जिस तरह अपमानित भाषा का प्रयोग किया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन उनके अपने आका को खुश करने के लिए सारे
गरिमा को लोग त्यागते हुए, सारे कानून को ताक पर रखते हुए उन्होंने एक तरफा कार्रवाई मेरे विरुद्ध किया है। क्या करेंगे? देखिए, आगे निर्णय लेना मेरा पार्टी का काम है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन में गरीबों की बात रखने के लिए, अल्पसंख्यकों की बात रखने के लिए, किसानों की बात रखने के लिए हमको भेजा था और हम लोग 100% उस मामले को उठाते रहे, भ्रष्टाचार पर बात करते रहे। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा अनुमंडल नहीं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं जहां बगैर रिश्वत का कार्य होता था। एक साथी ने माफी मांग लिया, आप भी क्या माफी मांगने कहा गया था देखिए, आपको? माफी मांगना चाहिए माननीय नीतीश कुमार को कि उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने गलत आचरण किया है। वो लगातार सदस्यों को बर्बाद करने की धमकी देते रहे। हम लोगों ने कभी भी जो विधान परिषद की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है उसके प्रतिकूल हमने कभी कोई कार्य नहीं किया है। सभी लोग जानते हैं, हम लोग जनहित के मुद्दा उठाते थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को नागवार गुजरता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव पर सारी कार्रवाई की जा रही थी और इसकी पटकथा मैंने पहले भी कहा है कि 19 अप्रैल को ही तैयार कर दी गई थी एक अन्य मार्ग में। उसके अलावे देश में पहली बार आपने देखा होगा कि जो पत्र हमारा हाथ से लोग स्वीकार नहीं करता था, जो हम सभापति या जो आचार समिति के अध्यक्ष थे उनको देते थे, तो मैंने डाक से भेजना शुरू किया। डाक मेरा लौटा दिया जाता था। मेरा डाक कहता था कि नहीं, सचेतक सुनील कुमार सिंह का चिट्ठी रिसीव नहीं करना है। इस तरह का वाकया इस सदन में हुआ है और यह बिल्डिंग भी आज आंसू रो रहा है कि जिस तरह का न्यायपूर्ण कार्य मेरे साथ किया गया है, जिस सदस्य के साथ किया गया है, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। सरकार आती है और जाती है। आज वाकया मेरे साथ हुआ है, कल अगले के साथ होगा, लेकिन बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्य है। कोई आदमी को उपसभापति बनना था, किसी को लोकसभा का सदस्य बनना था और नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को प्रलोभन देके दबाव में ऐसा कार्य कराया है।